देखिए भाई, जब हम बोल रहे हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब क्या होता है जरा देखिए। इश्यू ऑफ डिबेंचर हम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलने से क्या मतलब होता है, अभी जरा एक्सप्लेन करते हैं। बट थोड़ी सी ट्रिक होती है जिनको कि हमें डिकोड करना है। देखिए भाई, फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू ₹100 का एक डिबेंचर था, फेस वैल्यू था, ठीक है। इशूड एट, इसे हमने इशू कर दिया। क्या इशू किया, जरा ध्यान से देखेंगे। इशूड एट, इशूड एट पार, यानी कि 100 रुपए का डिबेंचर 100 रुपए में इशू किया, ठीक है। इशूड एट पार एट प्रीमियम, इशू कर दिया कितने का, ₹120 का। और इशूड एट डिस्काउंट ₹90 का कर दिया इशू। ये तो नॉर्मल था, ये तुमने पहले किया था, है ना। 10,000 डिबेंचर, 10 रुपए गए पार पे, प्रीमियम डिस्काउंट भी ये हमने कर दिया था। लेकिन यहाँ पे एक बात बताइए, डिबेंचर तो होता है लोन, और जो लोन होता है ना, उसकी सबसे पहले कंडीशन होती है कि रिपे कब होगा। जब आप लोन लेते हैं, लोन के साथ ही क्लियर हो जाता है ना कि व्हेन यू हैव टू रिपे इट। तो लोन के रिपेमेंट की, रिपेमेंट मतलब कर्जे को वापस करने की कंडीशन भी तो डिसाइड हो जाती है। हमें अपने दोस्त से पैसा लेता है, 10,000 रुपया, 20,000 रुपया, 15,000 रुपया, ठीक है। कब वापस करेगा? कभी नहीं करेगा। दोस्तों को पैसा वापस थोड़ी करता है कोई। लेकिन बैंक के पास जाओगे, इसका दोस्त अगर बैंकर बन गया और बैंक से जाके लोन लेता है 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़ का, फिर ये बोलेगा भाई तू तो मेरा दोस्त है, वापस नहीं कर रहा, ऐसे थोड़ी होगा। आप जानते हैं, जैसे ही आप लोन लेते हैं, लोन के एग्रीमेंट में क्लियर होता है कि कब कब वापस करना है, किस डेट से। यहाँ भी वही डिसाइड हो जाता है। यानी कि डिबेंचर जब इशू करते हैं ना, इशू करते हैं, उसका रिडम्पशन, रिडम्पशन मतलब रीपेमेंट, रीपेमेंट मतलब वापसी डिसाइड हो जाती है। तो ये 100 रुपए का डिबेंचर था, इसको इशू करते समय आपने डिसाइड कर दिया था कि इसका रिडम्पशन रिडीमेबल, रिडीमेबल, रिडीमेबल कैसे होगा ये? या तो ये एट पार पे हो जाएगा, मतलब 100 रुपए का डिबेंचर 100 रुपए में वापिस हो जाएगा, एट प्रीमियम पे हो जाएगा। अभी मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज फीजिबल है या नहीं है। एट प्रीमियम यानी कि 120 रुपए में हो जाएगा। एट डिस्काउंट यानी कि ₹90 में वापसी चली जाएगी इसकी। फिर हम देखेंगे कि कौन कौन सी कंडीशंस फीजिबल हैं या नहीं है। इधर देखिए, रिडीमेबल, रिडीमेबल या तो क्या होगा, एट पार पे होगा रिडीमेबल, एट पार ₹100 पे होगा। एट प्रीमियम पे होगा रुपीज 120, पहले से 130 कर लेते हैं। एट डिस्काउंट ₹90 पे कर लेते हैं। ये भी रिडीमेबल, रिडीमेबल की कंडीशन क्या है, एट पार पे हो जाए, ₹100 पे हो जाए, एट प्रीमियम पे हो जाए, ₹120 पे हो जाए, एट डिस्काउंट पे हो जाए, ₹90 पे हो जाए। ऐसी कंडीशन आपके पास है। चलो देखते हैं। सोचना इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, 100 रुपए का डिवेंचर 100 रुपए में आपने खरीदा। कंपनी कहती है कि 3 साल बाद मैं आपको 100 रुपए वापस करूंगी। आप खरीदोगे क्या? क्यों खरीद? हाँ, पहली बात इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। दूसरी बात, हो सकता है इसकी मार्केट में वैल्यू बढ़ जाए। अगर कंपनी अच्छी होगी तो मार्केट वैल्यू बढ़ सकती है। यानी कि केस नंबर 1 ये एक्सेप्टेबल है। हाँ नहीं, अगर कंपनी ब्लू चिप कंपनियां होती हैं, उनके डिवेंचर चलते हैं मार्केट में, दिस इज डन। लोग तो महंगा भी खरीदते हैं भाई, ठीक है। अच्छा, 100 रुपए का डिवेंचर 100 रुपए में इशू हो रहा है, ठीक है। ये वाला पहली कैटेगरी है, फर्स्ट कैटेगरी है, ये चलेगी। 100 रुपए का डिवेंचर बंदे 120 में खरीद रहे हैं। क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि कंपनी बहुत अच्छी होगी, और उसके डिवेंचर को अभी आपने 120 में खरीदा, हो सकता है 150 का हो जाए, 200 का हो जाए, 300 का हो जाए, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, इंटरेस्ट तो मिल ही रहा है। तो इसलिए ये केस भी मार्केट में एक्सेप्टेबल होता है, केस नंबर 2 बोलेंगे। 100 रुपए का डिवेंचर 100 रुपए में खरीद रहे हो, 3 साल बाद आपको 90 मिलेंगे, कौन खरीदेगा भाई?
कोई नहीं खरीदेगा। ठीक है, कोई, तो इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम इसे कर नहीं सकते। दूसरा तरीका सुनिए, और जरा देखिए क्या कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से फिजिबल होगा। आइए समझते हैं। कंपनी ने क्या करा, 100 रुपए का डिबेंचर 90 रुपए में इशू किया, 100 रुपए का डिबेंचर 100 रुपए में इशू किया। 3 साल बाद जब कंपनी 90 रुपीज वापिस करेगी तो उसे 10 रुपए का फायदा होगा, होगा ना। और एज पर एक्रूअल प्रिंसिपल वो फायदा तो आपको आज ही पता चल रहा है ना, तो उसको आज ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और प्रॉफिट को आज रिकॉर्ड करने का मतलब प्रूडेंस प्रिंसिपल वायलेट। वो तो कहता है एंटिसिपेट नो प्रॉफिट, प्रोवाइड फॉर द लॉस। लॉस होता तो लिख लेता, लेकिन 3 साल बाद प्रॉफिट होने से आज कैसे लिख लूं मैं? तो प्रूडेंस हो गया वायलेट। इसलिए अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये केस चलता ही नहीं है, इट इज गॉन। इशू डिस्काउंट पे हो जाएगा, कोई इशू नहीं, रिडम्पशन डिस्काउंट पे नहीं होगा। ठीक है, तो इन्वेस्टर को उसको वैसे टर्न डाउन कर देंगे, लेकिन ये खत्म हो गया केस। चलिए, 100 रुपए का डिबेंचर 120 में इशू हुआ, आपने महंगा खरीदा, आपने 100 का डिबेंचर 100 में खरीदा, वापसी में आपको 120 मिल रहा है ना, रिडम्पशन पे 120 मिल रहा है आपको, फायदा हो रहा है ना। 100 का डिबेंचर 120 में खरीद लिया आपने, रिडम्पशन में सिर्फ 100 रुपए मिल रहे हैं। लेकिन क्योंकि अच्छी कंपनी के डिबेंचर होते हैं इसलिए तो महंगे बिकते हैं, तो उस पर इंटरेस्ट भी मिलेगा बाद में। अच्छा सुनो, रिडम्पशन तक कौन इंतजार कर रहा है, हम तो उससे पहले बेच देंगे। तो ये केस भी क्या होता है, मार्केट में एक्सेप्टेबल होता है, केस नंबर 3 होता है। 100 का डिबेंचर 120 में खरीदा, रिडम्पशन में 130 मिल रहा है, बढ़िया, इंटरेस्ट भी मिलेगा। अगर अपना मेच्योरिटी तक रखा तो पैसा भी मिलेगा और इंटरेस्ट भी मिलना है। दिस केस इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल, केस नंबर 4। अब सोचो, 100 का डिबेंचर 120 में खरीदा और 3 साल बाद 90 मिलेगा, कौन बेवकूफ है इतना? तो ये केस पहले तो इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से खराब, और दूसरा, दूसरा क्या, कंपनी 3 साल बाद प्रॉफिट आज ही कमा रही है, वायलेट होगा, इसलिए ये खत्म हो गया। 100 का डिबेंचर 90 में मिल रहा है, बहुत बढ़िया, सस्ता मिल रहा है, और मेच्योरिटी पे पूरा 100 रुपए मिलेगा। केस नंबर कितना था ये, 5 नंबर केस, ये केस बन गया। सबसे आसान, 100 का डिबेंचर 90 में सस्ता मिला और बाद में 30 रुपए, तो कमाई कमाई है इसमें तो, दिस केस इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। नंबर क्या है, 100 का डिबेंचर 90 में मिला, 90 मिलेंगे बाद में, एक बार को तो पब्लिक खरीद लेगी, लेकिन हम करते हैं कंपैरिजन फेस वैल्यू से, 100 रुपए के बदले में 90 रुपीज देना पड़ेगा। आज ही पता चल गया 3 साल बाद गेन हो रहा है, आज ही रिकॉर्ड करेंगे तो प्रूडेंस वायलेट, इसलिए केस भी एलिमिनेट हो गया। आप देख रहे हैं, इशूड, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, तीनों केस चले, लेकिन रिडम्पशन डिस्काउंट, रिडम्पशन डिस्काउंट, रिडम्पशन डिस्काउंट, वो केस एलिमिनेट हो गया। तो कितने केस बचे, 1 2 3 4 5 और 6 केस बचे। ठीक है, नोट करते तो नोट करते, वरना इसकी फोटो खींच लीजिए। ये क्या बन गया आपका, क्या, रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से कितने केसेस को हमें सीख के चलना है। केस 1 और केस 2 तो थे वो आसान थे, लेकिन अब मैं एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, आपको समझ में आएगा। करें, चलो। अब हम इसे मिटा रहा हूँ, एक एक केस आपके सामने क्लियर हो गए हैं, कौन कौन से केसेस हमें करने हैं। बुक में पता क्या कर रखा है, थोड़ा जंबल्ड फॉर्म में दे रखे हैं, मैं आपको स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में बता रहा हूँ। एक एक क्वेश्चन एग्जाम्पल करते हैं और आपको समझ में आएंगे आराम से। चलिए थोड़ा आगे बढ़े। आइए देखिए पहला केस, देखिए, इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार। केस नंबर 1, एक्स लिमिटेड, कोहली, है बेटा, नहीं नहीं वो मैं बताऊंगा क्या क्या करना है अभी। कोहली लिमिटेड इशूड 10,000, 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट पार, रिडीमेबल एट पार, बस इतना है। इशूड पार है, रिडीमेबल भी पार ही है, 100 रुपए का डिबेंचर। क्या करना है देखिए, ये 100 रुपीज, इसको बोलेंगे हम लोग क्या, फेस वैल्यू, ऐसे एरो बनाएंगे। 100 रुपीज, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इशू प्राइस। राइट हैंड साइड पे 100 बनाएंगे, इसको बोलेंगे रिडम्पशन वैल्यू, इसे सर्कल में करेंगे बस। ऐसा करना, ये मेरा तरीका काम करने का है ना, एरो 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 ऐसे करके। ठीक है, चलिए, पहला क्वेश्चन,
बैंक डेबिट 10,000 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 10 लाख। टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट कितने रुपए से? 10 लाख रुपए से। डन। क्या बोलेंगे? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। दूसरी एंट्री, दूसरी एंट्री में आई राइट डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, जो कितने से होगा? 10 लाख से होगा। थोड़ा स्पेस देके। टू 10% डिबेंचर अकाउंट कितने से होगा? हमेशा किससे मल्टीप्लाई करना है? फेस वैल्यू से। 100 कितना लिखेंगे? 10 लाख। हमेशा फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना, 10 लाख लिख दिया। अब दो सवाल जिंदगी के पूछने हैं। पहला सवाल, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू एंड इशू प्राइस? नहीं। दूसरा सवाल, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू रिडम्पशन वैल्यू? नहीं। क्वेश्चन खत्म। अगर होता तो क्या होता, आगे आने वाले एग्जाम्पल में बताऊंगा। ये खत्म हो गया। क्या लिखेंगे? 10,000 10% डिबेंचर्स वर अलॉटेड। खत्म। अलॉट कर दिया। ठीक है। अच्छा, रिडम्पशन जो है ना चैप्टर आपका, वो है आपका सीयूटी का सिलेबस। तो जब मैं रेगुलरली कराऊंगा ना, तब मैं रिडम्पशन की एंट्री में कराऊंगा, आज नहीं करा रहा, क्योंकि वो आपके सिलेबस में टेस्ट में आना नहीं है। लेकिन मैं सीयूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से करा देता हूँ, अभी नहीं कराऊंगा। ठीक है। चलो, केस क्या था ये? वन था, को बहुत मुश्किल था? आसान था, सबको आता है। इसका इम्प्लीकेशन भी मैं बताऊंगा। नंबर टू, इशूड एट पार, ठीक है, रिडीमेबल। रिडीमेबल क्या था? इशूड एट पार था। रिडीमेबल क्या था? प्रीमियम पे था ना। रिडीमेबल एट प्रीमियम। यहां देखिए कैसे करेंगे। सॉरी। एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट पार, ठीक है, रिडीमेबल एट 20% प्रीमियम। क्या तुम्हारे टीचर ने बताया कि डिबेंचर के टाइम पे बैलेंस शीट बनानी सिखाई है? डिबेंचर की बैलेंस शीट बनवाई है? कैसे? बेटा वो तो, अच्छा बस, ये तो मैंने भी करवाई थी, ये थोड़े ही यार, ये नहीं, मैं सुन, ठीक है चलो मैं बताऊंगा। आइए देखें। सबसे पहले क्या करना है? 100 रुपया फेस वैल्यू का डिबेंचर है हमें बाबू। 100 रुपीज इशू प्राइस। रिडम्पशन वैल्यू कितनी है? 120। सर्कल कर देंगे, ऐसा, ऐसा कर देंगे। ठीक है। पहली एंट्री, बैंक डेबिट। टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। 10,000 इंटू कितना करेंगे? मैं सिर्फ हमेशा पहले किससे मल्टीप्लाई करना है? इशू प्राइस से मल्टीप्लाई करना है। सुन रहे हो? हमें बाद में गड़बड़, इशू प्राइस से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। कितना लिखेंगे? 10 लाख। 10 लाख। और डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव। डन। नंबर दो, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अरे भाई कहा है दोबारा? पहले तो इसी को कैंसिल करोगे ना, थोड़ा स्पेस देके। 10% डिबेंचर अकाउंट, 10,000 इंटू, हमेशा फेस वैल्यू
जो कि कितनी है, 100 रुपया। आई राइट यहाँ 10 लाख। अब दो सवाल जिंदगी के। इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू इशू वैल्यू? है कहाँ है? फेस वैल्यू और इशू प्राइस में कोई डिफरेंस थोड़ा ही है, नहीं है। इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू और रिडम्पशन वैल्यू? यस। अगर ये बराबर है तो कोई परेशानी, अगर ये ज्यादा है तो क्या बोलेंगे इसे? सिक्योरिटीज प्रीमियम। क्या बोलेंगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम। नहीं, इसे बोलेंगे ट्रू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ठीक है, कितना? 10,000 इंटू 20, 2 लाख रुपया। अभी रुक जाओ। आज आपको पता चला 3 साल बाद आपको कितना देना है? 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा देना है। तो एज पर एक्रूवल प्रिंसिपल इट इज अ लॉस ऑफ टुडे। क्या लिखेंगे? लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट 2 लाख से। ठीक है, और खत्म। खत्म हो गया। 2 लाख का ये लॉस हो गया, ये लॉस खत्म हो चुका है आपका। ये लॉस आपने लिख दिया। और क्या लिखेंगे? 10,000, 10% डिबेंचर्स आर अलॉटेड। अब नंबर 3, ये एंट्री आपको ईयर एंड में करनी है। क्या टीचर बोले ना बोले, ये एंट्री जरूर से करके आना। आपको मालूम है लॉस जो होता है, लॉस हमने पढ़ा था ना, कंसिडरेशन अदर देन कैश इशू शेयर में, कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कहलाता है ये जो है। इस लॉस को या शेयर इशू एक्सपेंसेस को आप पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ करेंगे, अगर है तो। नहीं है तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से उसी साल राइट ऑफ करेंगे जिस साल इशू हुए थे। तो इसीलिए यहाँ पर क्या एंट्री करनी पड़ेगी? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कुछ लोग ब्रैकेट में फाइनेंस कॉस्ट लिख देते हैं, अपनी बुक में दे रखा होगा। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस डेबिट कर दीजिए टू लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिबेंचर करके कितना कर दीजिए? 2 लाख। और 2 लाख इसको यहाँ से क्या बोलेंगे? लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिबेंचर इज रिटर्न ऑफ। अब जाके आपका आंसर पूरा हुआ। बेटा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट मतलब स्टेटमेंट है, अकाउंट नहीं है वो। तुमने अकाउंट लिख दिया तो तुम पार्टनरशिप की तरफ चले गए। हाथ में आपको बोलो कराना, ये आपको ध्यान रखने से करना है, इसे आदत में डालिए। एक एंट्री एक्स्ट्रा करने से नंबर नहीं कटते, लेकिन अगर कभी क्वेश्चन में बोलिए कि राइट ऑफ भी करो और ध्यान नहीं रहा क्योंकि आदत नहीं है इसलिए। ये नहीं करा रखी बुक में, एक जगह पे छोटा सा लिखा हुआ है बस। अब कुछ कुछ इलस्ट्रेशन में कर रखी है ये राइट ऑफ करने की एंट्री। ठीक है, और इसको राइट ऑफ कैसे करते हैं? सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ करते हैं इसको। ठीक है, दिस इज डन। एक क्वेश्चन करो इसका, एक क्वेश्चन करें जरा फटाफट से। देखिए, एक्स लिमिटेड इशूड 25,000 10% debentures of rupees 100 each at par. These debentures are redeemable at 25% premium. ठीक है, दे दो मुश्किल क्वेश्चन? निमिषा दे दो मुश्किल क्वेश्चन, दे दो। The amount payable per debenture was as follows: application पर 20, allotment पर 30, फर्स्ट कॉल पर 20, फाइनल कॉल पर 30। एंट्री बनाइए, चलिए बनाइए एंट्री। हाँ, एंट्री बनाइए। वही तो लिखा है उसमें भी। चलो आइए देखिए कैसे करते हैं इसको। यहाँ पर सबसे पहले एंट्री बनाते हैं आप, बैंक डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन नॉट अलॉटमेंट, सिर्फ एप्लीकेशन। कितने डिबेंचर्स हैं? 25,000 इंटू 20, एक दो तीन चार, है ना?
50 कितना बन जाएगा? 5 लाख। 5 लाख, ठीक है। डिबेंचर एप्लीकेशन बन गए। नंबर 2, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 5 लाख। 2, 10% डिबेंचर कैपिटल है भाई, है ना? हाँ हाँ। तो 10% डिबेंचर अकाउंट, नॉट कैपिटल। 10% डिबेंचर कर दिया कितने से? 5 लाख से। कैपिटल नहीं लिखेंगे, खत्म, हो गया। तीसरी एंट्री, तीसरी एंट्री इधर कर लेते हैं, चलो इस तरफ। डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ध्यान से देखना। 25,000 इंटू अलॉटमेंट कितने का करेंगे हम लोग? 30 रुपीज का, 7,50,000, ठीक है। और ध्यान से देखना, 2, 10% डिबेंचर अकाउंट, 25,000 इंटू 30 करेंगे, कितने का? 750 का। और 2, याद है ये डिबेंचर कैसा है? देखो बेटा, देखो 100 रुपए का फेस वैल्यू का डिबेंचर 100 में इशू हुआ, ठीक है। रिडम्पशन वैल्यू कितनी है इसकी, बताइए जरा? 125 रुपया। जो भी होना है प्लीज समझना, जो भी होना है वो अलॉटमेंट स्टेज पे होना है। फेस वैल्यू में तो कुछ नहीं था, लेकिन 25 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो एक्स्ट्रा रुपीज का क्या करेंगे यहाँ पर? टू, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 25,000 इंटू 25, 6,25,000। और क्या लिखेंगे? लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर डेबिट 625। हो गया क्या? कौन सा सिक्योरिटी प्रीमियम बता जरा? वो प्रीमियम और रिडम्पशन है, वो इशू का प्रीमियम नहीं है। क्या बोले? क्या बोल रहे हो? समझे नहीं समझे बताओ? इज इट ओके और नॉट? बाकी की एंट्री तो फिर रूटीन है। नंबर 4, नंबर 4, पैसा लेने की बारी है तो क्या करेंगे? बैंक डेबिट। 2, डिवेंचर अलॉटमेंट कितने से करेंगे? 750 से, 750 से, ठीक है। फिर 5वें नंबर की एंट्री, डिवेंचर फर्स्ट कॉल डेबिट, वही कितना? 25,000 इंटू कितना करेंगे भाई? 20, 5 लाख। 2, 10% डिवेंचर 5 lakhs। हाँ। नंबर 6, पैसा लेने की बारी है तो क्या करा? बैंक डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल, कितने रुपए से हो गया? 5 लाख। 5 लाख से हो गया, ठीक है। 7वें नंबर की एंट्री, डिवेंचर फाइनल कॉल डेबिट, दैट विल बी कितना? 25,000 इंटू 30, ठीक है हमें? 7.5 लाख। तो 10% डिवेंचर 7.5 लाख से हो गया। 8वें नंबर पे एंट्री आई, बैंक डेबिट टू डिवेंचर फाइनल कॉल। तो अगर शेयर का चैप्टर आता है आपको तो ये चीजें हो जाएंगी। शेयर का चैप्टर बिफोर फोर फीचर उससे कवर हो जाता है, ठीक है। इस पे प्रोराटा में कराऊंगा, लेकिन थोड़ा सा इसकी कैटेगरी पूरी करने के बाद कराऊंगा, ठीक है। यार सब्र कर ले, मैं करवा तो रहा हूँ अभी, ठीक है। चलो, दिस इज डन, हो गया। कितने कितने लोगों ने ठीक किया था? गड़बड़ कर गई? हाँ। फर्क समझना, देखो मैं बताता हूँ कहाँ कंफ्यूजन है। अगर इशू प्राइस मोर देन फेस वैल्यू है तो है प्रीमियम, लेकिन अगर रिडम्पशन वैल्यू इज मोर देन फेस वैल्यू तो प्रीमियम और रिडम्पशन है। क्या है? अगर इशू प्राइस इज ग्रेटर देन फेस वैल्यू तो सिक्योरिटीज प्रीमियम है, लेकिन अगर इशू प्राइस रिडम्पशन वैल्यू इज मोर देन फेस वैल्यू तो वो प्रीमियम और रिडम्पशन। क्या चीज? अगर ये 120 होता तो 20 रुपए सिक्योरिटीज प्रीमियम बोल के आता। अभी आएगा ना अगला केस, दोनों भी हो सकते हैं, अगला केस आएगा ना, कर रहे हैं वैसा केस। ये डिबेंचर अलॉटमेंट इज मेड, डिबेंचर अलॉटमेंट इज ड्यू, जैसे करते थे शेयर में वैसे ही करते थे, है ना? चलिए, आइए कैटेगरी बनाते हैं। कैटेगरी नंबर 3 पे चलते हैं।
डिबेंचर में सबसे ज्यादा कंबरसम पार्ट यही होता है, बाकी आसान है। सबसे ज्यादा कंबरसम पार्ट यही होता है, बाकी सब आसान। अरे फोकस खराब हो गया कैमरे का। अब ठीक है। चलो, केस नंबर कितना ले रहे हैं हम लोग अब? हमें केस नंबर 3, इशूड एट क्या, प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट पार। देखिए कैसे करते हैं। एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 10% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट पार। ठीक है। रिडीमेबल एट 20% ईच एट 20% प्रीमियम। मैं ये लिख रहा हूँ 20% प्रीमियम। ठीक है। कॉमा, रिडीमेबल एट पार। ये कहानी है, इसकी एंट्री बनाते हैं हम, ठीक है। तो 100 रुपए का डिबेंचर कितने में इशू हो रहा है? 120 में। दिस इज फेस वैल्यू, दिस इज इशू प्राइस। रिडम्पशन कितने में जा रहा है? 100 रुपए में रिडम्पशन वैल्यू। अब आएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है। पहली एंट्री, बैंक डेबिट। और सुनो, जैसे शेयर में पढ़ते थे ना, बैंक की एंट्री में कभी प्रीमियम नहीं आता। बैंक वाली एंट्री, लोग बैंक वाली एंट्री में प्रीमियम डाल देते हैं। पैसा लेते समय प्रीमियम नहीं, एडजस्ट करते समय, ड्यू करते समय प्रीमियम। तो बैंक डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितने डिबेंचर्स? 10,000। और इशू प्राइस हमेशा किससे मल्टीप्लाई करना है? इशू प्राइस से, 120। मैंने कभी नहीं लिखा फिर। जब इशू प्राइस फेस वैल्यू के बराबर होता तो वही तो है ना, फिर पिछले केस में। हमेशा इशू प्राइस से, बैंक हमेशा इशू प्राइस से होगा। और परसेंटेज डिबेंचर हमेशा फेस वैल्यू से। कितना हो जाएगा? 1,20,000 या 12 लाख? 12 लाख। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है। और 12 लाख। क्या लिखेंगे? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीट। नंबर 2, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट 12 लाख से। टू, थोड़ा ध्यान देखना, 10% डिबेंचर अकाउंट। देख भाई, हमें 10,000 डिबेंचर फेस वैल्यू से हमेशा 100, कितना होगा? 10 लाख। पहला सवाल जिंदगी का, पहला सवाल जिंदगी का, फेस वैल्यू इश्यू प्राइस में कोई डिफरेंस है? हाँ है। क्या नाम देंगे उसको? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। 10,000 इंटू कितना लिखेंगे? 20। 2 लाख। 2 लाख बराबर हो गया ऊपर नीचे। दूसरा सवाल, कोई डिफरेंस है? नहीं, क्वेश्चन खत्म। क्या बोलेंगे? 10,000 10% डिबेंचर्स वर अलॉटेड। फिनिश। इजी। केस नंबर क्या था? 3 था। ठीक है। नहीं बेटा, इसमें थोड़ी स्टेटमेंट आएगा। हाँ, उसमें तो करनी है, करेंगे एंट्री। एंट्री स्टेटमेंट की करो, आदत डालो, करो। टीचर बोले ना बोले, करिए उसको। इज बेनिफिशियल। केस 4, इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। कोई कह रहा था ना अभी थोड़ी देर पहले की दोनों हो सकता, होगा ना दोनों में? अरे बस, सल्यूट। चलो देखते हैं। यही है, यही है। एक्स लिमिटेड इशूड 20,000 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹200 ईच एट 20% प्रीमियम, कॉमा, redeemable at
30% प्रीमियम। सल्यूट। कैसे करें इसको? सबसे पहले वही बना लेते हैं, 200 फेस वैल्यू भाई, इशू प्राइस कितना, 240 बोला मैं, ठीक है, और रिडम्पशन वैल्यू कितनी, 260, सर्कल करके करेंगे बस। ठीक है, दो सवाल जिंदगी के हमें हमेशा हेल्प करेंगे। तो पिन करो, सॉल्व करूं। पहली एंट्री, बैंक डेबिट, हमें बाबा बैंक डेबिट कितना, 20,000, इशू प्राइस 240, कितना, 48 लाख रुपीज ना। हम खेलते तो अच्छा है ना पैसों के साथ, करोड़ों रुपए से खेलते हैं अकाउंट्स के टीचर। इक्विटी, बैंक डेबिट टू क्या, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 48 लाख। नंबर दो, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट 48 लाख। थोड़ा स्पेस देके, टू 10% डिबेंचर अकाउंट, हमें बाबा 20,000 इंटू 200 कितना लिखेगा, 40 लाख रुपये। ठीक है जी, यहाँ तक ठीक है। पहला सवाल जिंदगी का, इसमें इसमें कोई डिफरेंस है, क्या नाम देंगे उसको, सिक्योरिटीज प्रीमियम। ये ज्यादा तो सिक्योरिटीज प्रीमियम, वो ज्यादा तो प्रीमियम और रिडम्पशन। क्या लिखेंगे, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, 20,000 इंटू कितना, 40, कितना हो गया, 8 लाख। अब डेबिट डेबिट बराबर जा रहा है, अभी तो जा रहा है। अब उसके बाद दूसरा सवाल, क्या ये ज्यादा है ना, ज्यादा 60, क्या लिखेंगे, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट, कितना, 20,000 इंटू 60, कितना हो जाएगा, 12 लाख। और इसकी वजह से आपको हो गया लॉस, क्या लिखेंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट 12 लाख से। तो डिबेंचर अलॉट हो गए, ठीक है। अब मैंने आपको बताया ना, असेंशियली ईयर एंड पर आपको एक एंट्री और करनी पड़ेगी, यानी लॉस को राइट ऑफ करोगी, क्या बोलोगी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस डेबिट टू, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। ऐसा करते इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि सिक्योरिटीज प्रीमियम पड़ा हुआ है, नहीं देख रही हो, क्या फर्क पड़ गया, बाकी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से जाएगा। हाँ, तो कैसे करेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट है ना, कितने से, जितना था प्रीमियम, 8 लाख का। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट 4 लाख का, टू लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर 12 लाख, ऐसे। अब होगा ऐसा, लोग क्या करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से निपटा देते हैं उसको। देख चलो प्रीमियम कितना है, अगर क्वेश्चन में बोलता कि देयर इज अ बैलेंस ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम 1 लाख ऑलरेडी एग्जिस्ट, तब क्या करते, 1 लाख पुराना, 4 लाख नया, 5 लाख, तो सब तो फिर कितना करते भाई, देखो ना, 8 पहले, 8 पहले, एक नया 9, फिर कितना करता, 3 करता ना फिर यहाँ पर। दिस इज डन, बढ़िया, सुंदर। चलो एक क्वेश्चन अपने आप करो। नहीं, पहले कैटेगरी करा दूं, फिर बाहर ना पांचवी छठी कैटेगरी करने तब दूंगा क्वेश्चन करने के लिए। हाँ, सही, फिर दूंगा क्वेश्चन, ठीक है, कर ले। केस 5, इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार, ये क्वेश्चन है, पांचवी कैटेगरी है। ये हमारा टारगेट था, ये हरक्यूलियस टास्क होती है ऐसे करना, इनको करना, पर बहुत आसान है, देखो कितना आसान है करना। दो सवाल जिंदगी के, आराम से हो जाता है सारा, है ना।
ओम नमः और सफा चट्टा है। चलो, नंबर एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 10% debentures of rupees 500 each at 10% discount, comma, redeemable at par। ये बोला हमसे। तो देखो जरा, 100 फेस वैल्यू, इशू प्राइस कितना बोले रहे? सॉरी, 500 रुपए फेस वैल्यू। इशू प्राइस कितना बोले? इशू प्राइस कितना हो गया? 450 रुपया। रिडम्पशन वैल्यू कितनी है? 500 ही है। ये कहानी है ना। निमिषा कहाँ खो गई? ठीक है। नंबर 1, बैंक डेबिट। 2, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितने कितने कितने? 10,000 इंटू, आई राइट 450। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 45 लाख और 45 लाख। ये इशू की एंट्री। नंबर 2, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डेबिट 45 लाख। 2, थोड़ा स्पेस देके, 2, 10% डिबेंचर। हमें 10,000 डिबेंचर फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, ये इशू प्राइस से मल्टीप्लाई, 500, कितना हो गया? 50 लाख। अब दो सवाल जिंदगी के। क्या फेस वैल्यू में कोई हाँ डिफरेंस है? अगर फेस वैल्यू ज्यादा, इशू प्राइस कम, तो डिस्काउंट, वैसा वर्षा तो प्रीमियम। कितना डिफरेंस है? 50 रुपए का। लिखेंगे क्या? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर डेबिट। कितना? 10,000 इंटू कितना? 50 रुपीज, 5 लाख। खत्म। तो दूसरा तो बराबर है, इसलिए कुछ करना ही नहीं है। तो दिस एंट्री इज डन। अब मालूम है ना ईयर एंड पे क्या करते हैं? क्या करते हैं? तीसरे नंबर की एंट्री, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 10% डिबेंचर, 5 लाख और 5 लाख। लॉस इज रिटर्न ऑफ। डन। हमें जिप जैप सू नहीं समझ में आ रहा ना? हमारा मैच कितने बजे तक चलेगा आज? है खत्म हो गया? हाँ, खत्म हो गया ना? होने वाला है? हाँ। क्यों? क्यों थोड़ी? अभी है। अभी क्या चीज है? अरे, भाई इतना डेडिकेशन नहीं है मेरे अंदर कि मैं मतलब 12 बजे तक बैठाऊं बच्चों को, नहीं। सॉरी, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा यार ऐसे तो। क्योंकि ना हम छोटे स्कूल में नौकरी करते हैं, ये परेशानी है बस। चलो देखें। इशूड एट क्या? डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। ये है सबसे अच्छा केस, मजा आ जाता है इसमें। एक्स लिमिटेड इशूड 20,000 10%, हाँ, डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 100 ईच एट 10% डिस्काउंट, कॉमा, रिडीमेबल एट 20% प्रीमियम। ऐसे 100 का डिबेंचर फेस वैल्यू, इशू प्राइस कितना? 90। रिडम्पशन वैल्यू कितना? 120। देख रहा है मैं?
देख रहे हो हमें? आता है अब तो, है ना? बैंक डेबिट। टू, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। आई राइट 20,000 इंटू कितना करूंगा, इशू प्राइस, हमेशा इशू प्राइस 90 से 18 लाख रुपया। ठीक है। नंबर दो, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट 18 लाख से, थोड़ा स्पेस देके, 10% डिबेंचर, 10,000 इंटू 100, 10 लाख से। ठीक है। ये क्या हो गया यार? नहीं, 20,000 इंटू 10, 20 लाख से। पहले सवाल जिंदगी का कोई डिफरेंस है? क्या बोलेंगे? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर डेबिट। ठीक है। कितने से करेंगे? 20,000 इंटू कितना, 10 से, 2 लाख। भाई डेबिट क्रेडिट मैच कर गया। देख रहे हैं निमिषा, देख रही है, मैच कर गया, मैच कर गया। दूसरा सवाल जिंदगी का, 20 रुपया। क्या बोलेंगे? 20,000 इंटू 20, 4 लाख। और क्या लिख देंगे? लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर डेबिट, कितना, 4 लाख। ठीक है। ऐसे। और थर्ड एंट्री ईयर एंड पे क्या होने वाली है बताइए अब? ईयर एंड पे थर्ड एंट्री क्या होने वाली है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। टू, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर। टू, लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर। कितने रुपए का भाई? 6 लाख। ये होगा 2 लाख, ये होगा 4 लाख। खत्म। अच्छा, एक और तरीके से करते हैं इसे, पता है? दिखाऊं? एक बस थोड़ा सा, इसे एक और तरीके से करते हैं। और एक और तरीका। अच्छा मुझे बताइए, डिस्काउंट इज अ बिगर टर्म या लॉस इज अ बिगर टर्म? लॉस इज बिगर टर्म। डिस्काउंट में लॉस भी इंक्लूड होता है। तो बुक्स में ऐसे भी कर रखा है, ये 2 नंबर एंट्री पता कैसे कर रखी है? ऐसे कर रखी है, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट 18 लाख से, थोड़ा स्पेस देके, 10% डिवेंचर अकाउंट 20 लाख से। टू, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट 4 लाख से। और यहाँ लिख दिया लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर डेबिट 6 लाख से। ऐसा भी करते हैं। क्यों करा देखो, 2 लाख का डिस्काउंट, 4 लाख का प्रीमियम, ऐसे कर दिया। इसकी जगह एक एंट्री भी करते हैं लोग। और फिर जो तीसरी एंट्री होती है वो क्या होती है ईयर एंड में? वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। क्या लिखेंगे? टू, लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर, दिस विल बी ऑफ 6 लाख और 6 लाख। ऐसे करके अब ऐसा करते हैं। हाँ, तुम्हारे टीचर ने क्या बोला है? वैसे करनी ये चाहिए। हाँ, हाँ ठीक है, कोई भी कर सकते हैं दोनों में से। देखो मैं बताऊं, अगर बड़ा क्वेश्चन है ना, ऐसे कर देना, मतलब बड़े क्वेश्चन के अंदर आएगा करिए ऐसा, छोटा आएगा तो ऐसा। ठीक है। ये हुआ क्या आपका इश्यू ऑफ डिवेंचर फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। निमिषा, अभी तो 12 मिनट है। अच्छा कोई बात नहीं, इश्यू ऑफ डिवेंचर फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू किया। अब जो बचता है आपके पास क्या है? डिवेंचर का इंटरेस्ट बचता है। ठीक है। और डिवेंचर अकाउंट बनाना, लॉस एंड इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट बनाना, वो रहता है, वो अगली में हो जाएगा। ठीक है, आज तारीख तो 14 ही हुई है ना, आराम से कर लेंगे। ट्यूसडे को हम कर लेंगे इस काम। ट्यूसडे को तुम फ्री हो जाओगे, देन यू आर रेडी फॉर योर एग्जाम। ठीक है, चलिए फिर, बस बंद करते हैं इसको।